हाय गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द पॉपुलेशन लेवल। सबसे पहले पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है एक स्पेसिफिक एरिया में स्पेसिफिक टाइम पे। फॉर एग्जांपल आप एक मोहल्ले में रह रहे हैं, आप किस टाउन में रह रहे हैं, आप एक सोसाइटी में रह रहे हैं, तो उस सोसाइटी में एक ख़ास वक्त पर फॉर एग्जांपल 2020 में कितनी कैट्स थी, वो कैट्स की पॉपुलेशन है, कितने डॉग्स थे, स्पेसिफिक टाइम 2020, ठीक है, और स्पेसिफिक एरिया कि भाई फ़लाँ मोहल्ला, फ़लाँ टाउन, ठीक है, फ़लाँ सोसाइटी। तो ये जो है ना, ये एक पॉपुलेशन है। तो क्या कहता है कि पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज लोकेटेड एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन पॉपुलेशन इन पाकिस्तान इन 2010 comprised of 173.5 million individuals। तो स्पीशी क्या है? स्पीशी इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। फॉर एग्जाम्पल कैट्स है ना, तो कैट्स एक स्पीशी है, ठीक है। डॉग्स एक अलहदा स्पीशी है, ह्यूमंस अलहदा स्पीशी है, ठीक है ना। तो ये तीनों अलग-अलग स्पीशी हैं। तो क्या है कि वो आपस में इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑर्गेनिज्म पैदा कर सकें। फर्टाइल का मतलब है कि जो ऑर्गेनिज्म उनसे पैदा हों वो दोबारा अपने बच्चे पैदा करने के भी काबिल हों, ठीक है। हैबिटेट क्या है? हैबिटेट मीन्स द एरिया ऑफ इन्वायरमेंट इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स। हैबिटेट उस जगह को कहते हैं जहाँ पे कोई रहता है। फॉर एग्जाम्पल एक चिड़िया घोंसले में रहती है तो घोंसला उसका हैबिटेट है, ठीक है। एक आदमी एक रूम में रहता है तो वो रूम उसका हैबिटेट है, ठीक हो गया। फिर कम्युनिटी लेवल। अब कम्युनिटी देखो, लेवल्स जो है ना वो हायर, हम लोअर लेवल से हायर लेवल्स की तरफ आ रहे थे, ठीक है। सब एटॉमिक, मॉलिक्यूलर, टिश्यू लेवल, फिर ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, अब कम्युनिटी। तो कम्युनिटी के अंदर जो डिफरेंट पॉपुलेशंस होती हैं, जैसे हमने पढ़ा कि कैट्स की एक पॉपुलेशन है, डॉग्स की दूसरी पॉपुलेशन है, तो अब उनके दरमियान इंटरेक्शन कैसा है? डॉग्स और कैट्स आपस में किस तरह इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। डॉग्स और ह्यूमंस एक दूसरे के साथ किस तरह इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो इंटरेक्शन है ना, ये हम कम्युनिटी लेवल में पढ़ते हैं। कम्युनिटी सिंपल भी होती है, कम्युनिटी कम्प्लेक्स भी होती है। कम्प्लेक्स कम्युनिटी के अंदर देखो एक से ज़्यादा सोर्सेज होते हैं हर चीज़ के। फॉर एग्जाम्पल एक कम्प्लेक्स कम्युनिटी फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट के अंदर जो आपका क्या होगा, जो फूड होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, मतलब अब कुछ भी चीज़ आपको खाने को मिल सकती है। इसी तरह वाटर के सोर्सेज ज़्यादा होंगे, ठीक है। जो एक सिंपल कम्युनिटी है, फॉर एग्जांपल एक गिरा हुआ जो दरख्त का तन्ना है ना, वो एक सिंपल कम्युनिटी है। तो सिंपल कम्युनिटी के अंदर जो सोर्सेज होते हैं ना, वो होते हैं लिमिटेड। तो उसमें अगर कोई फ़र्क आ गया ना सोर्सेज में, तो फिर वो सोसाइटी, वो जो कम्युनिटी होती है उसको ज़्यादा खतरा होता है एज़ कम्पेयर टू द कम्प्लेक्स कम्युनिटी, ठीक है ना। सिंपल कम्युनिटी को ज़्यादा इन डेंजर होती है वो। अगर उसका फॉर एग्जांपल अगर कोई फूड का सोर्स ख़त्म हो गया तो उसके अंदर इतने ज़्यादा सोर्सेज नहीं होते कि ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे सोर्स से अपनी फूड ले ले, ठीक है। तो वो ऑर्गेनिज्म भी खत्म हो जाएगा और कम्युनिटी, अल्टीमेटली कम्युनिटी खत्म हो जाएगी। तो देखो, कम्युनिटी कहता है इज एन असेंबलेज ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस इंटरेक्टिंग विद वन अनदर विद इन द सेम एनवायरनमेंट। ए फॉरेस्ट में बी कंसीडर्ड एज कम्युनिटी, इंक्लूड्स डिफरेंट प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फंजी, एनिमल स्पीशीज। कम्युनिटीज आर द कलेक्शंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच वन पॉपुलेशन मे इंक्रीज एंड अदर मे डिक्रीज, ठीक है। तो सम कम्युनिटीज आर कॉम्प्लेक्स। देखो पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज डिक्रीज करती है, ये एक हमारा इंट्रैक्शन होता है, प्रेडेशन प्रे इंट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल देखो, अगर चूहे ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है, चूहे ज़्यादा हो गए तो बिल्लियाँ ऑटोमेटिकली ज़्यादा होंगी। क्यों? क्योंकि उनके लिए जो फीडिंग उनकी फीड है ना, फूड है, वो इंक्रीज़ कर गई है। बिल्लियाँ चूहों को खाती हैं ना, अगर चूहे इंक्रीज़ हो गए तो बिल्लियाँ अल्टीमेटली इंक्रीज़ होंगी, क्योंकि उनकी खुराक ज़्यादा हो गई है तो वो ज़्यादा हो गई। अब जैसे ही बिल्लियाँ ज़्यादा होंगी वो चूहों को खाएंगी, चूहों की तादाद कम हो जाएगी। अब देखो, समझो इस बात को, ठीक है। तो चूहों की तादाद अब कम हो गई। चूहों की तादाद जैसे ही कम होगी तो बिल्लियाँ ज़्यादा थीं, लेकिन अब उनके लिए फूड के जो सोर्सेज है ना वो लिमिटेड हो गया है, तो बिल्लियाँ मरना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि खुराक नहीं मिल रही। बिल्लियाँ कम हुई, बिल्लियाँ जब कम हो गई तो चूहों के जो प्रेडेटर थे वो कम हो गए, मतलब तो चूहे दोबारा बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो ये कह रहा है कि इन विच वन पॉपुलेशन में इंक्रीज अदर में डिक्रीज। तो सम कम्युनिटीज कम्प्लेक्स हैं, फॉरेस्ट कम्युनिटी, पॉन्ड कम्युनिटी, अदर कम्युनिटीज में भी सिंपल, फॉल लॉग विद वेरियस पॉपुलेशन रेट। सिंपल कम्युनिटी नंबर एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन इज लिमिटेड, सो एनी चेंज इन बायोटिक और ए बायोटिक फैक्टर में हैव ड्रास्टिक एंड लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट, ठीक है। यही बात है जो मैंने बताया है कि अगर सिंपल कम्युनिटी के अंदर कोई भी चीज़, कोई भी आपका सोर्स खत्म हो जाता है, चेंज आती है, तो फिर वो
उस कम्युनिटी के लिए बहुत ख़तरे की बात होती है। बायोटिक क्या कहते हैं? बायोटिक फैक्टर वो होते हैं जानदार फैक्टर हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर आ जाते हैं इसमें। और बायोटिक फैक्टर के अंदर एयर आ जाती है, सॉयल, वाटर, ये वाली चीज़ें आ जाती हैं। तो बायोस्फीयर लेवल क्या है? बायो लाइफ को कहते हैं और स्फीयर ज़मीन के पार्ट को कहते हैं, अर्थ के पार्ट को। तो अर्थ का वो पार्ट जहाँ पे ज़िंदगी है, जहाँ पे लाइफ है, उस चीज़ को हम बायोस्फीयर कहते हैं। तो देखो पार्ट ऑफ द अर्थ इनहेबिटेड बाय द ऑर्गेनिज्म कम्युनिटीज इज नोन एज बायोस्फीयर कॉन्स्टिट्यूट ऑल इकोसिस्टम्स। अब इकोसिस्टम की डेफिनेशन आ रही है कि वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, जहाँ पे बायोटिक फैक्टर्स नॉन एबायोटिक फैक्टर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। और इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड द जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। तो गाइस अगला जो टॉपिक है ना, नेक्स्ट टॉपिक वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है अपने आप में ये। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसके लिए बना लूँगा, इजी नोट्स बना के भेजूँगा इंशाल्लाह। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।